हेलो दोस्तों। प्रकृति की हर रचना अपने आप में अनूठी है, अद्भुत है और सुंदर है। फिर भी हम सुंदरता को परिभाषाओं में बांधते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पहली नज़र में किसी की सुंदरता ही हमें प्रभावित करती है, परंतु किसी के हृदय तक तो हमारे मन, वाणी और विचारों की सुंदरता ही पहुंचती है। और एक बार वहां पहुंचने के बाद कोई भी सौंदर्य असुंदर नहीं होता, कभी बूढ़ा भी नहीं होता। मैं मोनिका आपके साथ इसी विषय पर एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात जी के जीवन के एक दृश्य को आप सभी से साझा कर रही हूँ। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे। एक दिन सुबह सुबह घर से निकलने से पहले सुकरात जी खुद को आईने में तल्लीनता से निहार रहे थे। तभी उनका एक शिष्य किसी काम से कमरे में दाखिल हुआ और उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर बरबसी मुस्कान तैर गई। सुकरात जी ने उसके चेहरे के भावों को पढ़ लिया और उसकी तरफ मुड़े और बोले, बेशक तुम यही सोच रहे हो या यही सोचकर मुस्कुरा रहे हो कि आईने में खुद को इतनी बारीकी से मैं क्यों देख रहा हूं। और तुम्हें यह सुनकर तो और भी आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा हर रोज करता हूं। यह सुनकर शिष्य सकपका गया। बोला, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुकरात जी नम्रता से बोले, वत्स, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम्हारा मुस्कुराना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति को इस तरह करते हुए देखकर किसी को भी हंसी आ जाएगी। तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। इससे पहले कि वह माफी मांगता, सुकरात ने उसे बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और इसका कारण समझाया। सुकरात जी बोले, आईने में हर दिन अपनी छवि देखने पर मैं अपनी कुरूपता के प्रति सजग हो जाता हूँ। इससे मुझे ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है जिससे मेरे सद्गुण इतने निखरें, इतने दमकें कि उनके आगे मेरे मुखमंडल की कुरूपता फीकी पड़ जाए। शिष्य ने कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि सुंदर व्यक्तियों को चेहरा नहीं देखना चाहिए? सुकरात ने कहा, ऐसा भी नहीं है। सुंदर व्यक्तियों को भी आईने में अपनी छवि जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जब वे अपने आप को आईने में देखें तो अनुभव करें कि जितना सुंदर उनका चेहरा है उतने ही सुंदर उनके वाणी, विचार और कर्म बने, ताकि उनका व्यक्तित्व सोने पे सुहागे की तरह हो जाए। दोस्तों, यदि हम सुंदर हैं तो अच्छे कर्म करें जिससे हमारी सुंदरता बनी रहे, टिकी रहे। और यदि हम सुंदरता के मापदंड में, सुंदरता के पैमाने में कुछ कम भी हैं तो भी अच्छे कर्म करें जिससे हमारी उस कमी की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो सौंदर्य के पैमाने में कुछ कम थे, पर फिर भी उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की कि आज हमारे में से किसी का भी ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। जैसे महाकवि कालिदास, हृदय सम्राट चार्ली चैपलिन, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन आदि ऐसे महापुरुष हुए जो इन्हीं लोगों में से थे। यहाँ तक कि जब हमारा सामान्य जीवन में भी, हमारे चिर परिचित में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके व्यक्तित्व, व्यवहार और कर्मों में इतना आकर्षण होता है कि हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे सामान्य लोग जो एवरेज श्रेणी में आते हैं, हम इन दोनों सुंदरताओं के, मन की सुंदरता और तन की सुंदरता, दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर, एक संतुलन बनाकर अपने जीवन को सार्थक, आकर्षक और प्रिय बनाएं। इसी के साथ मोनिका को सुनते रहिएगा कविताओं और कहानियों के माध्यम से। फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।